नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। दिया कुमारी बीजेपी की नेता हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक हैं। लोग इन्हें राजकुमारी दिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शाही परिवार से बेहद गहरा नाता है। दिया जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। राजकुमारी दिया अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ने इन्हें राजसमंद लोकसभा सीट से टिकट दिया है। राजसमंद में 29 अप्रैल के दिन चुनाव होगा। दिया ने 8 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर दिया है। जयपुर का शाही परिवार राजनीति में काफी एक्टिव था। महाराजा भवानी सिंह की स्टेप मदर गायत्री देवी यानी राजकुमारी की दादी खुद एक राजनेता थी। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने 1962 में चुनाव लड़ा था और जीत भी गई थी। गायत्री देवी की तरह ही महाराजा भवानी सिंह भी एक राजनेता थे। वो इमरजेंसी के दौरान 1975 में अरेस्ट भी हुए थे। यानी राजकुमारी दिया ने बचपन से ही राजनीति की रणनीति देखी थी। उन्होंने साल 2013 में एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। लंदन से पढ़ाई करने वाली दिया ने 10 सितंबर 2013 के दिन जयपुर में बीजेपी की एक रैली में करीब 2 लाख लोगों के सामने बीजेपी ज्वाइन की। इस रैली में वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये सभी वहां मौजूद थे। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ही राजनीति में लेकर आई थी। वसुंधरा ने ही उन्हें 2013 में विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। सवाई माधोपुर सीट से अपने कट्टर दुश्मन किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ उतारा था। दिया वसुंधरा की उम्मीदों पर खरी भी उतरी। उन्होंने चुनाव जीत लिया। फिर आया 2018 का विधानसभा चुनाव, लेकिन बीजेपी ने इस बार दिया को टिकट नहीं दिया। दिया का टिकट काटने का आरोप भी वसुंधरा पर ही लगा। अब सवाल आता है कि वसुंधरा पर यह आरोप क्यों लगा। दरअसल इसके पीछे का कारण साल 2016 में हुआ राजमहल पैलेस होटल से जुड़ा एक विवाद है। सितंबर 2016 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के राजमहल पैलेस होटल का फाटक बंद कर दिया था। उस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही थी। ये होटल पूर्व शाही परिवार के स्वामित्व में आता है। इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया। राजकुमारी दिया उस वक्त बीजेपी विधायक थीं और होटल का स्वामित्व रखने वाले शाही परिवार की सदस्य थीं। राजकुमारी दिया की मां और जयपुर की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कई राजपूत समूहों के साथ फाटक सील करने के कदम का कड़ा विरोध किया। सड़कों पर मार्च निकाले गए, यानी सीधा वसुंधरा सरकार का विरोध हुआ। उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी कि वसुंधरा और राजकुमारी दिया के बीच तनातनी चल रही है। ये कहा जाने लगा कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। फिर 2018 विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को टिकट नहीं दिया गया। तब ये कहा गया कि राजमहल पैलेस होटल के विवाद के कारण वसुंधरा ने दिया का टिकट काट दिया। खैर, इन सभी खबरों पर खुद दिया ने फुल स्टॉप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो खुद ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। खैर, अब बीजेपी ने दिया को सीधे लोकसभा चुनाव में उतारा है। जयपुर की राजकुमारी कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं। अपनी निजी जिंदगी में भी इन्होंने कुछ काफी कठोर फैसले लिए। शाही परिवार की बेटी थी, जाहिर सी बात है ऐसे में इनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां रही होंगी। उसके बाद भी दिया ने लव मैरिज की। साल था 1997। दिया उस वक्त थी 26 साल की। तब उन्होंने नरेंद्र सिंह से लव मैरिज की। परिवार वालों ने शुरुआत में शादी का विरोध किया। नरेंद्र के परिवार वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। समाज के लोगों ने भी बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी दिया ने इन सभी विरोधों को झेला और नरेंद्र से शादी की। दिया तो राजकुमारी थी, लेकिन नरेंद्र राजकुमार नहीं थे, वो सीए थे। दिया कुमारी के पिता ने 1989 में चुनाव लड़ा था। तब नरेंद्र के पिता ठाकुर बुद्ध सिंह ने महाराजा को चुनाव अभियान में काफी हेल्प की थी। नरेंद्र उस वक्त कॉमर्स ग्रेजुएट थे और सीए कर रहे थे। काम का एक्सपीरियंस लेने के लिए नरेंद्र ने एसएमएस म्यूजियम यानी सवाई मानसिंह म्यूजियम ज्वाइन किया, यानी अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ काम उन्होंने शुरू किया। काम के सिलसिले में नरेंद्र का राजभवन में आना जाना शुरू हुआ। राजभवन में ही पहली बार नरेंद्र और दिया की मुलाकात हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1997 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 21 साल साथ रहने के बाद दिसंबर 2018 में दोनों अलग हो गए। दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया। कहा, ये पर्सनल मैटर है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। हमने सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है।
दोनों के साथ में 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। अब चूंकि राजकुमारी दिया महाराजा भवानी सिंह की इकलौती संतान थी, तो भवानी सिंह ने राजकुमारी के सबसे बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद ले लिया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजकुमारी दिया इस वक्त अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। नतीजा जो भी होता है वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। राजकुमारी दिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।